लुसेंट जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का यह है पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट आ चुका है और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सारे वीडियोज के पीडीएफ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाने से आपको सारे वीडियोज के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है पश्चिम दृश्य देखने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 132 मीटर प्रति सेकेंड। वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो उस ग्रह का नाम है शुक्र और यूरेनस। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका नाम है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु है लगभग 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 46 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो ये पुच्छल तारा है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी। 14.7 से लेके 15.2 किलोमीटर की दूरी होती है उपसौर और अपसौर के दिनों में। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 500 सेकेंड का समय लगता है और इसे यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ जा सकता है वह कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में जो गैस प्रयुक्त होती है वो है रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो खनिज जो कि मोनेजाइट बालू में पाया जाता है वो है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इन प्रश्नों को देखें एक बार 2 बार, आपको याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वो उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? अस्थायी स्मृति है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यदि रिक्टर पैमाने पे 5 से ऊपर होता है ये माप तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये माप बढ़ता जाता है तीव्रता उतनी ही बढ़ती जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में जो धातु सबसे ज्यादा है वो है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा अर्थात सांझ का तारा कहा जाता है? तो ये है शुक्र। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में जो सबसे नीचे की सतह है वो है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम ऊंचाई है। ये पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई वेरी करता है, पोल पे और इक्वेटर पे अलग अलग होता है ऊंचाई, इसीलिए 8 से 18 किलोमीटर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? ये बनता है जिप्सम से।
जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं जिस क्रिया से वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल की जरूरत होती है। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाई जाती है? जिस क्रिया से दूध का क्रीम बाहर निकलता है वो है अपकेंद्रीयबल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो फसल जिसके लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो है कपास। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। साथ ही रिवीजन भी करेंगे हम लोग लास्ट में। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो वो था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% भाग पे पानी है और 29% भाग पे क्या है? स्थल है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जिस देश से सबसे ज्यादा लगती है वो है बांग्लादेश। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध और बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है किस गैस का? तो वायुमंडल में जो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है वह नाइट्रोजन 78% के आसपास है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पूर्वी बंगाल था ये बांग्लादेश। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले www लिखा आता है जिसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में कुल 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों है यह ऐतिहासिक अधिवेशन? क्योंकि इसी में स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में आयोजित दरबार भारत में क्राउन की शासन की घोषणा की। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 18 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये दरबार आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अर्थात सबसे ज्यादा मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है वो है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो थे उनकी हत्या किसने की थी? उनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अब उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। अब 2 उच्च न्यायालय हो गए, एक हैदराबाद
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और दूसरा तेलंगाना उच्च न्यायालय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ये जो क्वेश्चन है बच्चों सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे ही जाते हैं इन प्रश्नों में से। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो है मुख्यतः मानी जाती है आंध्र प्रदेश से संबंधित। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से संबंधित है, एकल नृत्य है ये। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु की नृत्य। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ये किया गया था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना था ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है सुरक्षा परिषद, उसी की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जिसमें कि स्कूल में भोजन प्रोवाइड किया जाता है, ये हुई थी स्टार्ट 1995 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे और एक तरह से ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो जो गैस ले जाते हैं वो होता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी का संस्थापक थे सैमुअल हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में इथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसका पहला माह है चैत्र माह। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता रखता हो। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है अर्थात प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो स्टेम है तना वो खाया जाता है प्याज में। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती है अवश्रव्य तरंगे और 20,000 से ऊपर हर्ट्ज वाली होती है पराश्रव्य तरंगे, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की लोक चित्रकला शैली है। मधुबनी जिला है बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बेसिन बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण होता है सुंदरबन डेल्टा के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो नगर था लोथल। कौन सा था? लोथल। यहां से गोदीवाड़ा पाया गया है जो कि दर्शाता है क्या कि ये बंदरगाह वाला नगर था। किस सितार
किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार दो बार देखिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार इस या फिर तिब्बत का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे देश में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 2015 में योजना आयोग के स्थान पे। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है और ये प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये था मिहिर सेन। एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? अशुशक्ति अर्थात हॉर्स पावर एचपी, एक एचपी में 746 वाट होते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? ये होता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? फर्स्ट फाइबर, तो ये है नायलॉन। तो ये थे 100 प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए।